हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब क्रैकर्स में। हम आज आपको गणित की प्रारंभिक चीज़ों से अवगत कराएंगे और सबसे पहली चीज़ है उसका जो मूलभूत चीज़ होती है नंबर्स यानी संख्याएं। हम संख्याओं के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे और संख्याओं के बारे में शुरुआत से बात करते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी नंबर्स। अब संख्याएं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे संसार में संख्याएं विद्यमान हैं और संख्याओं के माध्यम से ही हम, चाहे वो काउंटिंग करनी हो यानी गिनना हो, या फिर उसकी माप करनी हो, या उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्य करने हो, चाहे वो वैज्ञानिक गणना हो या जो भी हो, वो सारा कार्य बिना संख्याओं के संभव नहीं है। तो आज हम संख्याओं के प्रकार, संख्याओं की विशेषता, संख्याएं कैसे गिने समझी जाएंगी, उन सब के बारे में हम आज आपको डिटेल्स बताते हैं। तो संख्याएं हैं। पहले संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग शुरुआत होती है एन से, कैपिटल एन से, इसीलिए हम कैपिटल एन ही लेते हैं नेचुरल नंबर के लिए। और नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, वो इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि जो भी संख्याएं आपने अभी तक सीखी हैं या जिन संख्याओं की आप कल्पना कर सकते हैं, उससे भी अधिक संख्याएं हैं इस ब्रह्मांड में। आप जितना कहेंगे उससे एक और जोड़ लीजिए, इतनी संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स ये हुए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं आती हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। दूसरे एक संख्या और है जिसको के बारे में हम बात करेंगे, जीरो, जिसकी खोज आप जानते ही हैं कि हमारे ही देश के आर्यभट्ट जी ने की थी। तो आप जीरो के बारे में जानते हैं कि जीरो जब किसी भी संख्या नेचुरल नंबर्स के साथ लग जाएगा तो वो संख्या कहलाएगी होल नंबर्स। यानी कि ये जो संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स, अगर हम इसी के साथ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कर दें, तो अब ये संख्या नेचुरल नंबर्स के अलावा एक चीज और हो गई, ये हो गई होल नंबर्स, W, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। W मतलब होल नंबर। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग की शुरुआत होती है W से, इसी को डिनोट करने के लिए हमने W ले रखा है। W मतलब होल नंबर, उसमें जब जीरो जुड़ जाएगा तो आपकी संख्या पूर्ण मानी जाती है। यानी कि 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका होल नंबर और ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, और होल नंबर्स होते हैं 0 को मिलाने के बाद उसके साथ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आप जोड़ दीजिए, वो होल नंबर्स हो जाएंगे। अब संख्याओं को समझने के लिए बेसिकली हम 3 तरह की संख्याओं के बारे में बात करेंगे। संख्याएं हम विभेद बताएंगे यानी डिफरेंस बताएंगे हम, लेकिन पहले जो है हम समझते हैं कि संख्याएं किस तरह की हैं। तो संख्याओं को समझने के लिए हम 3 पार्ट्स में उसको बांट देते हैं। संख्याएं जो है 3 तरह से। संख्या है सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, इवन नंबर। दूसरा है विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, और तीसरा है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ये 3 तरह की बेसिकली संख्याएं हैं। संख्याएं तमाम तरह के भेद हैं, हम उसके बारे में क्रमवार एक एक करके हम डिटेल से बता देंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि सम संख्या क्या है। सभी को लगभग पता होगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हम छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक के बच्चों को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो इस क्लास के माध्यम से समझ में आए। क्योंकि ज़्यादातर चैनलों पे क्या हो रहा है, वो ये मान के चलते हैं कि इनको सब कुछ आता है। ठीक है, हम भी ये मान के चलते हैं कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी तरफ से बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ से उसको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उस पर एक क्लास बना देंगे। अब सम संख्या, तो हमने सम संख्या का एग्जाम्पल लिया। सम संख्या क्या है?
तो सम संख्या इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से, ये जो नेचुरल नंबर्स हमने कही थी, इन्हीं संख्याओं में से हम ये सम संख्या भी निकालेंगे, इन्हीं सम संख्याओं में से हम विषम संख्या भी निकालेंगे, और इन्हीं नेचुरल नंबर्स में, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से हम सम संख्या निकालेंगे, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमें विषम संख्या भी मिलेगी, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमें अभाज्य संख्या भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या क्या है, जिसको कि इवन नंबर्स कह रहे हैं। तो सम संख्या यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, इसी तरह से एंड सो ऑन, ये आपकी सम संख्याएं हैं। इसी तरह से आपको जो हम विषम संख्या लेंगे तो विषम संख्या में जो है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, है ना। और अभाज्य संख्या, इन्हीं जो सम और विषम संख्याओं को हमने लिया, उसी में से हम अभाज्य संख्या भी आपको समझाते हैं। तो देखिए सम संख्या क्या है, सीधी सीधी बात है कि वो संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या है जो 2 से, यानी कि डिविजिबल बाई 2, 2 से जिनमें भाग किया जा सके और पूरा पूरा भाग कट जाएगा, तो ये माना जाता है कि वो संख्या है सम संख्या है। जैसे सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। आप चाहें तो 100 एंड सो ऑन, आप चाहें तो 1000, इसी तरह से आप इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। जो भी संख्या आपको समझ में आए जो 2 से कट सकती हो, वो सम संख्या है। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे हमने 2 से भाग किया, हमने कहा कि जो संख्या 2 से कट जाए, तो 2 से 2 कट जाएगा। एक बार आपने 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ा तो पूरा पूरा कट गया, कोई शेष नहीं बचा। इसका मतलब जो संख्या 2 से कट गई वो सम संख्या है। इसी तरह से जैसे हमने 6 को 2 से विभाजित करना चाहा, तो 2 से 6 डिविजिबल बाई 2, 2 3 या 6, यानी कि 3 बार हमने टेबल पढ़ी, 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 2 3 6, उसको माइनस किया, आंसर हो गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 6 भी जो है एक सम संख्या है। इसी तरह से हम आते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या वो संख्या है जो 2 से न कटे। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, इसको समझ लीजिए कि 2 से ये भाज्य हो, वो सम संख्या है। और जो 2 से भाज्य न हो, यानी कि जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो वही नेचुरल नंबर, अब देखिए अगर आप 1 को 2 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए ये विषम संख्या हो गई, ठीक है। इसी तरह से 3 है, 3 को आप 2 से डिवाइड करिए, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब या तो उससे कम हो जाएगा या तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जो है विषम संख्या है। आप 2 से 5 को भाग करिए, 2 से जब 5 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, या तो हम 2 दूनी 4 करें तो यहाँ पे 1 शेष बचा रह जाएगा, या फिर हम 2 तिहाई 6 करें। अगर हम इसको 2 तिहाई 6 करते हैं तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी पूरी पूरी। तो इस तरह की जो संख्या है, जो भी नेचुरल संख्याएं जो 2 से भाग न जाए पूरी पूरी, वो तरह से न कटे, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णतया विभाजित हो जाएंगे तो सम संख्या कहलाएगी, अगर नहीं विभाजित होती है तो वो विषम संख्या कहलाएगी। अब बात आती है तीसरी अभाज्य संख्या। तो हमने जैसे 1 लिया है ना, ये खुद में अभाज्य संख्या है। इसी तरह से कुछ संख्याएं ऐसी हैं। अभाज्य संख्या के लिए क्या नियम है, अभाज्य संख्या के लिए नियम है कि वह या तो 1 से कटती हो और या तो फिर वो खुद से कटती हो। सिर्फ 2 चीजों से, 2 संख्याओं से कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या हो गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या जो 1 से या फिर स्वयं से कटे, यानी कि भाज्य हो। अब जैसे प्राइम नंबर्स क्या हो गए, जैसे आपने कहा 3। अब 3 को अगर आप भाग करना चाहें तो या तो वो 1 से कटेगा या तो फिर वो 3 से कटेगा, ना वो 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो इसलिए 3 जो है वो आपकी हो गई